खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कैसे दिख सकता है आपका घर खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है फूलों को। चाहे हमारे यहाँ कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, तो हम उसको फूल दे के ही उसका, कोई आ रहा हो तो उसका हम वेलकम करते हैं, जा रहा हो तब भी उसे ऑफ करने जाएंगे तब भी हम उसे फूल देंगे। प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी शख्स है अगर वो घर बनाने जा रहा है तो वो एक ही बार ज़िंदगी में घर बनाता है। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे बना सकते हैं आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स और सजा सकते हैं अपने घर को। तो चलिए देखते हैं। यूँ तो फूलों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है फूलों को। चाहे हमारे यहाँ कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, तो हम उसको फूल दे के ही उसका, कोई आ रहा हो तो उसका हम वेलकम करते हैं, जा रहा हो तब भी उसे ऑफ करने जाएंगे तब भी हम उसे फूल देंगे। तो बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया, एक दिन ये मेरे पास ऐसा फॉर्म था पतला सा, ये मार्केट में भी मिल जाता है, कभी कभी पैकिंग में आ जाता होगा, आपने देखा होगा कपड़ों के साथ शर्ट्स वगैरह आती हैं तो ऐसा फॉर्म आता है पतला सा, तो बहुत प्यारा लगता है, साफ़ सुथरा। तो इसका कुछ करें, तो मैंने बैठे बैठे इसका फूल बनाया तो बहुत खूबसूरत बन गए। देखिए अभी हम आपको बताते हैं इसको। ये तो सफ़ेद है और चाहें तो हम इसको कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पीले रंग का कलर किया हुआ है, ये पिंक कलर का है। देखिए ऐसे पट्टियाँ काट ली पतली पतली बराबर से, 4-5 पट्टियाँ काट ली और मिनटों में फूल तैयार। उसके लिए हमको चाहिए, जैसे कि ये होती है ऐसे ऐसी स्टिक होती है, लकड़ी होती है पतली सी, अक्सर देखा होगा झाड़ू में निकल आती हैं, झाड़ू की तीलियाँ। कोई मतलब उसका लाना हमको कुछ नहीं है, मार्केट से घर से ही सब बन जाता है, घर में ही चीज़ें निकल आती हैं, इतनी आसानी से सब बन जाता है। ये देखिए ये पतली सी है, इसको हम ये लेंगे, बहुत बड़ी है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस साइज़ में कर लेंगे। तो बनाने का भी तरीका इतना आसान है। ये देखा होगा घर में जो प्लास्टिक के फूल होते हैं उसमें अक्सर ये चीज़ निकल आती है, इसको कुछ ज़ीरा टाइप कुछ बोलते हैं। इसको अंदर रखेंगे और इसको ऐसे लपेटते जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, घर में इसको बैठे बैठे आराम से सब बना सकते हैं। और इसको तागे से बांध देंगे, अगर तागा नहीं है तो आप कोई सेलो टेप से बांध दीजिए, किसी भी चीज़ से इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये एक फूल हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसमें पत्तियां लगा लें। देखिए ये प्लास्टिक की भी पत्तियां होती हैं और हम फॉर्म से भी पत्ती काट सकते हैं। जैसे ये फॉर्म है, इसकी भी हम पत्ती काट लेंगे। ये इस फॉर्म को हमने दोहरा किया। अब हम तो इसी कलर से बता रहे हैं, आप ग्रीन कलर का भी कर सकते हैं। पत्तियों की शेप में काटिए इसको। तैयार हो गई। हम इसको अब पिंक के साथ में लगाएंगे, ये जो गुलाबी वाला हमने फूल बनाया है उसके साथ लगाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ये बन गई पत्तियाँ, फूल तैयार। इसको अब हम डंडी जो है ये अच्छी नहीं लग रही है तो इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा इस पर हम टेप लगा, आप चाहें तो टेप लगा दें, चाहे कपड़ा भी इस पर आप लपेट सकते हैं।
झाड़ू आप लोग फेंक देते हैं उसको, उसका भी यूज़ है बहुत अच्छा। तो ये झाड़ू के जो तिनके उसको धो लें, पहले उसको धूप में सुखा लें। आप चाहे तो कलर कर लें, किसी भी कलर में आप चाहे गोल्डन या सिल्वर भी कर सकते हैं, या लाल नीला पीला जो चाहे आपको वो कर सकती हैं इसको। फिर इसी तरह उसमें ये हमने दूसरी चीज़ है, एक और आता है पैकिंग में कुछ प्लास्टिक टाइप का, ये उसका हमने फूल बनाए। और ये जो हमने बना के रखी हैं तो इसको किसी भी आप फ्लावर पॉट में लगाएं, या घर में आपके पास कोई भी फ्लास्क पड़ा रहता है चाय का, वो यूज़ नहीं होता है, उसका टूट जाता है अंदर से शीशा, तो फेंक दिया जाता है। तो हमने उसका भी देखिए कितना अच्छा यूज़ किया है, उसको हम इसमें लगा देंगे। अब आप कहीं भी कमरे में किनारे लगा दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जैसे खूबसूरत बास्केट आ जाती हैं हमारे यहाँ बुकेस की, तो वो बास्केटें फेंक दी जाती हैं, तो हम उसका हर चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। इसको पेंट कर लिए सिल्वर कलर का, अगर पेंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं अपने आप भी पेंट कर सकती हैं। और उसमें एक साइकस का पत्ता लेंगे, उसको हम बराबर से काटेंगे, एक अच्छा सा शेप देंगे। साइकस बहुत अच्छा लगता है फ्लावर में, तो उसको हम इस तरह ये लगा देंगे। एक खूबसूरत और नाजुक सा एक देखिए फ्लावर हमारा फिर तैयार हो गया, एक बास्केट। इसको भी हम सजा देंगे। उम्मीद करती हैं कि आप लोगों को हमारा ये बनाया हुआ प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ख़ुद घर पे इसको कोशिश करेंगे बनाने की, कोई मुश्किल नहीं है। और आगे भी इंशाल्लाह हम आपको इससे भी अच्छा बनाना सिखाएंगे। घर में जो वेस्ट मटेरियल चीज़ें होती हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग फेंक देते हैं, उसको फेंकिए नहीं, सब चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। खूबसूरत ढंग से उसको आप डिस्प्ले करिए और आपके घर और आपके कमरे की एक शानदार चीज़ तैयार हो जाएगी। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी ख़वातीन को पता चला होगा कि वो कैसे अच्छे अच्छे फ्लावर्स बना सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको देने हैं अपने फीडबैक तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, आपका खैर मकदम है वक्फे के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर बताएंगे कि अपने घर को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, जिनका नाम है खुर्रम अशरफ। खुर्रम अशरफ जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम। हेलो। पहले आपसे ये सवाल है कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो अपने घर को सबसे खूबसूरत सजाना चाहती हैं, वो चाहती हैं उनका रिहायशगाह सबसे खूबसूरत दिखे। इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी शख्स है अगर वो घर बनाने जा रहा है तो वो एक ही बार ज़िंदगी में घर बनाता है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि प्लानिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स कौन कौन हैं जो उसको प्लानिंग में और घर परचेजिंग में या घर के कंस्ट्रक्शन में या इंटीरियर्स में उसको हेल्प कर सकते हैं। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि वो अगर प्लानिंग की बात आती है, घर को सजाने की बात आती है, तो वो किसे अप्रोच करे, कौन उनको सही सलाह दे सकता है? इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अगर आपको घर परचेज़ करना है तो सबसे पहले आप बिल्डर को अप्रोच करेंगे, क्योंकि बिल्डर ही आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बिल्डर ही दे पाएगा। और अगर आप वैसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो आपको एक आर्किटेक्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मेन रोल में आर्किटेक्ट ही होता है। आर्किटेक्ट आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकता है कि आपको कैसा फ्लैट चाहिए, आपके फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कैसा फ्लैट चाहिए, और आपकी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के कंटेक्स्ट में उस फ्लैट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होना चाहिए जो आपको लाइफ टाइम सर्व कर सके, मदद कर सके आपकी। तो इंटीरियर डिज़ाइन और इंटीरियर डेकोरेशन में जनरली लोग फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बेहतर यही है कि अगर कोई अपने घर को
कुछ वो देखना चाह रहा है, ख्वाब देख रहा है और उसको बेहतर बनाना है, तो पहले उसको सारे फ़र्क पता होना चाहिए, ताकि अगर जब उसे इंटीरियर डिज़ाइन कराना हो तो इंटीरियर डेकोरेटर के पास ना जाए, और जब उसे इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ना जाए, क्योंकि दोनों के पास अपनी स्पेसिफिक फील्ड में कमांड होता है, आइडिया होता है, लेकिन कमांड उन्हें अपनी स्पेसिफिक फील्ड में होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी ख़वातीन होती हैं, वो जानती होती हैं घर में क्या चीज़ कहाँ बेहतर लगती है, और सबकी प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखती हैं, जितने मेंबर्स होते हैं जानती हैं और पूछती हैं कि क्या चीज़ कहाँ बेहतर लगेगी। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे कि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और हम लोग भी ये मानते हैं कि अगर रेसिडेंस की बात करें तो रेसिडेंस के कंटेक्स्ट में जो विज़न एक हाउसवाइफ का होता है वो बहुत ही वेल प्लान्ड होता है। उनको पता होता है कि किचन में कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किचन लें तो किसी प्रोफेशनल से अच्छी तो वो खुद हैं, बस ज़रूरत ये पड़ती है कि उनको फ़ाइन ट्यून्ड कर दिया जाए। उनके जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो फ़ाइन ट्यून्ड हो जाएं तो बहुत बेहतर हो जाता है, फिर वो लाइफ टाइम एंजॉय भी करती हैं उसको। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आप हमें ये बताइए कि अखराजात कितना ध्यान में रखना चाहिए, जो बजट है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका इसमें? हाँ बिल्कुल, आपका एक और सवाल बहुत अच्छा है। इसमें जब हम किसी इंटीरियर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई प्रोफेशनली उसको डील करता है तो वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि उसका इंटीरियर्स ऐसा ना हो कि जैसे ऑड वन आउट है, कोई आपको चीज़ अलग सी दिखाई दी तो आप उसकी तरफ अपील कर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छी लगे। तो अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल है तो वो आपके इंटीरियर्स को ऐसा बनाएगा जो लॉन्ग टर्म आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और उसके एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल रहेंगे। ये प्रोफेशनल जो आप इन्वॉल्व करने जा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका इंटीरियर्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, और इंटीरियर्स के अंदर जो कलर स्कीम है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसी हो कि जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप इंटीरियर डेकोरेशन, अब मैं एक और टर्म यूज़ करने जा रहा हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन अलग है इंटीरियर डिज़ाइन से। इंटीरियर डिज़ाइन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम जल्दी जल्दी नहीं बदल सकते। जैसे अगर हमने फ्लोर पे टाइल्स लगा ली और उन टाइल्स का रंग येलो है तो फिर आप टाइल्स जल्दी जल्दी नहीं बदलेंगे, लेकिन फर्नीचर आप बदल सकते हैं, फर्नीचर के कुशन्स बदल सकते हैं। तो जो चीज़ें मूवेबल हैं और आसानी से बदली जा सकती हैं वो हिस्सा है इंटीरियर डेकोरेशन का। और जो हिस्से एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब हम घर बन रहा होता है उसके बाद जो हम फिनिशेस लगाते हैं वो हिस्सा आता है इंटीरियर डिज़ाइन में। जी, अब बात ये उठती है कि जो बंगले या फ्लैट्स होते हैं उनको किस तरीके से सजाया जाए, उनकी स्पेस जो होती है, जगह होती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने घर को सजाया जाए। जब हम किसी स्पेस को या किसी रेसिडेंस के बारे में सोचते हैं तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं हम उन्हीं के कंटेक्स्ट में उन स्पेसेस को परचेज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई चिल्ड्रन रूम है तो चिल्ड्रन रूम का इंटीरियर जो होगा वो मास्टर बेडरूम से डिफरेंट होगा। वो चिल्ड्रन के हिसाब से होगा ताकि चिल्ड्रन साइकोलॉजिकली स्टेबल फील करें और मोटिवेटेड रहें, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें उनका दिल लगे, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर से एनवायरनमेंट है किसी भी रेसिडेंस का वो हमारे साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, और वो साइकोलॉजिकल बेंड जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं अपने काम में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों घर के। अगर हम फ्लैट का एग्जांपल ले लें, आपको अपना फ्लैट सजाना है तो सबसे पहले आपको अपने फ्लैट्स में जितना भी एरियाज़ हैं उनको समझना होगा, फिर उनको डिफ़ाइन करना होगा किस एरिया का बेसिक फंक्शन क्या है। जैसे मास्टर बेडरूम कौन सा होगा, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो किस कमरे में रहेंगे, और किड्स रूम कौन सा है, लॉबी कौन सी है, इनको आप वेल प्लान्ड अपने दिमाग में उनके फंक्शंस को बिठा लेंगे। उसके बाद आप इंटीरियर डिज़ाइनर को कांटेक्ट करेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनर जब आएगा तो उसके मैं आपको बेसिक फंक्शंस बताता हूँ कि वो क्या क्या बताएगा आपको। वो टाइप ऑफ टाइल्स आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी चॉइस को वो रिफाइंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी चॉइस आपके ऊपर ला देगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी चॉइस जो आप चाहते हैं उसको रिफाइंड करेगा, डायरेक्शनल करेगा, ओरिएंट करेगा टूवर्ड्स गुड फंक्शन। तो जब आप इस कमरों के बारे में बात करते हैं, फ्लोर्स के बारे में बात करते हैं, लाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कलर
स्कीम और कलर स्कीम के अंदर कलर के प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कहीं पे लाल रंग लगाना है, लाल रंग एक वार्म कलर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है साइकोलॉजी पे। अगर आप पूरा कमरा लाल कर देंगे तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर किसी स्पेस को जो बहुत सोबर है उसको आपको थोड़ा सा लाइवली करना है, उसके अंदर वार्म लाना है, या आप चाहते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी लाइफ आ जाए, तो आप रेड कलर की स्ट्रिप्स या प्रोपोर्शनेटली कलर इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो आपके जो फिक्स्ड टेक्सचर्स हैं, लाइट्स हैं। हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अकोस्टिक्स। जैसे आपका फ्लैट है, आपके बच्चे हैं, उन्हें म्यूज़िक सुनने की आदत है और बराबर में आपके ग्रैंडफादर का है रूम है, तो आप वो तो म्यूज़िक साउंड ज़्यादा सुनेंगे तो आपके ग्रैंडफादर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो इसके लिए अकोस्टिकल डिज़ाइन भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते हैं। अच्छे डिज़ाइन की डेफिनेशन ही ये है कि उस घर में रहने वाले सारे रेसिडेंट कंफर्टेबल रहें। हम किसी एक के लिए डिज़ाइन नहीं करने जा रहे हैं, हम सारी फैमिली, पूरा जो हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें सारे लोग कंफर्टेबल हो, हम उसके लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हमें सबके लिए कुछ स्पेसेस कॉमन होती हैं जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे लॉबी है, तो लॉबी को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो सब लोग एक्सेप्ट कर सकें। ना तो वो इतनी बोरिंग हो कि बच्चे उसमें खेलना पसंद ना करें, ना वो इतनी गॉडी हो कि बड़े लोग उसमें बैठ के अनकंफर्टेबल फील करें। जो कॉमन स्पेसेस हैं उनका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंडिविजुअल रूम जो हैं उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो उसका रहने वाला है उसके हिसाब से। घर को खूबसूरत बनाने के बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक कि अपने नाज़रीन को बता दूं, अगर उनको देने हैं अपने फीडबैक या उनके हैं कोई सवाल तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे और सारी जानकारियाँ कि आप अपने घर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि रिहाइश गाह प्लान्ड होना कितना ज़रूरी है। इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहें किसी भी रेसिडेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी फैमिली स्ट्रक्चर पूरे टाइम घर के अंदर नहीं रह सकता, पूरे टाइम बाहर नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, घर के अंदर का हिस्सा जितना ज़रूरी होता है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए, उतना ही ज़रूरी हमारे आउटडोर स्पेसेस भी होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडोर और आउटडोर स्पेसेस को आपस में ऐसा बैलेंस मेंटेन करें, इतना सिंक्रोनाइज़ कर दें उनको आपस में कि ऐसा ना लगे कि जब हम घर से बाहर निकले तो ऐसा लगे किसी और के घर के बाहर खड़े हुए। तो उसको आपस में कंपैटिबल करने के लिए जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनका बड़ा मेजर रोल होता है। कुछ चीज़ें जो हम कुछ कलर स्कीम ऐसी घर के अंदर लगाते हैं उन्हीं को हमें अपने घर के बाहर भी लगाना चाहिए, ताकि ऐसा लगे ये भी घर का हिस्सा है। तो इन दोनों का मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें ग्रीनरी की, तो जो आउटडोर स्पेसेस होती है वहाँ पर ग्रीनरी और प्लांटेशन कितना ज़रूरी होता है, कितना अच्छा लगता है अगर हम वो रखें, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? ग्रीनरी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खुद एक ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं, हम लोग आर्टिफिशियली मेड तो हैं नहीं, और हम लोग जितना ऑर्गेनिक मैटर के करीब रहेंगे उतनी हमें सूदिंग, जैसे आप लोग आश्रम की बात सुनते होंगे कि वहाँ पर जाके मेंटल पीस बहुत ज़्यादा गेन होता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे मैन मेड एनवायरनमेंट कम होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है। तो दिन भर की थकान या जो भी आपको, अगर कोई बीमार हैं, आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना आपकी हेल्थ पे जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनके इम्पेक्ट्स आएंगे और आप हेल्दी रहेंगे। तो ग्रीनरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीनरी तो आपके लाइफ एक तरीके से प्रोवाइड करती है। जो आपका एक डेड स्पेसेस हैं, कंक्रीट वॉल है, ब्रिक है, इनके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ ग्रीनरी इन्वॉल्व कर देते हैं
तो उसमें एक लाइफ की फील आती है, उसके अंदर एक सोल आ जाती है, जिससे ही आपको अटैचमेंट भी फील होता है। तो वो लोग तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास आउटडोर स्पेसेस होते हैं प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए। पर अगर हम बात करें फ्लैट्स की, तो क्या ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक कॉर्नर में एक जगह बना के रखे जहाँ पर वो प्लांट्स या पॉट्स वगैरह लगा सकें? बिल्कुल होना चाहिए, हर लिहाज से होना चाहिए और बहुत अच्छे से। जितना आप जनरली देखेंगे लोग बाहर से जाके कॉस्टली आर्टिफैक्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं घरों में रखने के लिए, मैं तो यही सलाह दूंगा लोगों को कि एक बार ग्रीनरी के छोटे छोटे पॉट्स, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स आप रख के देखिए, उनसे ज़्यादा सूदिंग इम्पैक्ट आएगा और उनसे ज़्यादा सूदिंग इन्वायरमेंट बनेगा आपके घर का। आसान होता है, बहुत आसान होता है, आप जाइए और देखिए, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे अवेलेबल हैं, आप जाइएगा नर्सरी वगैरह में, वो आपको खुद बता देगा कि आप ये इंडोर प्लांट्स रखिए, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको धूप दिखाने के लिए बाहर निकालना है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, और उनकी जो ग्रोथ है, उनके जो टेक्सचर है, लीफ के टेक्सचर है, वो आपको एक सूदिंग इम्पैक्ट देंगे। अब अगर हम आज के वक्त की बात करें तो जो हमारी स्पेस मैनेजमेंट है वो कितनी ज़रूरी होती है? स्पेस मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो रियल इस्टेट के प्राइस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है लोगों को, कॉमन मैन जो है बहुत बड़ी स्पेसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन स्पेसेस को ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए, यानी निगेटिव स्पेसेस को रिमूव करने के लिए अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट दोनों मोर और लेस एक ही हैं, इंटीरियर डेकोरेटर अलग है। तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करिए, वो आपके एक एक्सट्रीम पे जाके आपका फर्नीचर डिज़ाइन भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो स्पेसेस हैं वो छोटी स्पेसेस भी बड़ी लगने लगें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में फर्नीचर रखे हुए हैं और उस फर्नीचर का जो बैक है, सोफ़े का बैक है, वो हाई कर देंगे तो आपको अपना कमरा ज़्यादा भरा भरा लगने लगेगा। आप लो राइज फर्नीचर रखेंगे तो आपको कमरे का साइज़ बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो होता है, असल में हम लोग स्पेस की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, जबकि हमें बात करना चाहिए वॉल्यूम की, है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट, हमें अगर इन तीनों चीज़ों का अंदाज़ा है तो हमारा वॉल्यूम जितना बड़ा होगा हमें स्पेसेस उतनी बड़ी महसूस होंगी। तो लो हाइट फर्नीचर फ्लैट्स में जनरली प्रेफरेबल होता है, ना कि हाई राइज। जितना आप ऊंचा करें आपका वॉल्यूम उतना कम होने लगेगा। अब आपके पास लंबाई चौड़ाई तो बढ़ाने का ऑप्शन है नहीं, कम से कम ऊंचाई मिल जाए तो आपको बड़ा बड़ा लगने लगेगा। और जहाँ तक रंगों का सवाल है, कमरों में अगर आप स्पेसेस की बात करेंगी तो जितने गहरे रंग आप लगाएंगे उतना आपको अपनी स्पेसेस छोटी लगने लगेंगी, जितने हल्के रंग लगाएंगे आप उतनी आपको स्पेसेस बड़ी लगने लगेंगी। सीलिंग्स पे जनरली फॉल सीलिंग लोग कराते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स लगा देते हैं। मेरा सजेशन ये है कि उन कलर्स को बहुत ही अक्लमंदी से अपने प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि उन्हीं का इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है स्पेसेस के डायमेंशंस में। और बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं होती, घर को सही तरीके से सजाने की ज़रूरत होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना सामान होना चाहिए कि मतलब कभी कदा ज़्यादा क्लमजी हो लगने लगता है? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कोई कमरा है और आप उसकी कलर स्कीम की बात करते हैं। पहले मान लीजिए आपने उसमें बहुत कलरफुल वॉल्स ले ली, तो और फिर आपने कलरफुल डेकोरेशन भी रख लिया, आपके कुशन्स कलरफुल हैं, कारपेट्स कलरफुल, देख केओस हो जाएगा। आपको स्पेस वेल डिफाइंड नहीं लगेगी, फोकस कहीं नहीं मिलेगा और आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपका जो दिमाग है वहाँ पे सूदिंग और कंफर्टेबल या काम या पीसफुल नहीं फील करेगा। अगर आपको उसे करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। ये मेरी तरफ से आपको सलाह है कि अगर आपको बहुत कलरफुल डेकोरेशन करना है तो अपनी जो वॉल्स के कलर हैं, फ्लोर के कलर हैं, उनको बहुत सोबर कलर्स दीजिए। अगर आपको सामान बहुत सोबर रखना है, उसमें बहुत डिसेंट और अर्दी कलर्स इस्तेमाल करने हैं, तो आप कलरफुल वॉल्स इस्तेमाल करिए ताकि वो एक भीड़ ना बने। अच्छा, उससे जैसे ही अब भीड़ हो जाती है तो स्पेसेस भी छोटी लगने लगती हैं, तो आपका दूसरा वाला जो फैक्टर है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को अपने रिहाइश गाह को कैसे प्लान करें और कैसे खूबसूरत बनाएं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन आपसे होगी फिर मुलाकात और आपको बताएंगे बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।